हेलो प्यारे बच्चों। आप देख सकते हो आज हम कक्षा तीसरी के दूसरे पाठ संख्याओं की उछल कूद को लेकर आए हैं। ये पाठ बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आप बहुत सारे खेल देखेंगे और आपको मज़ा आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बच्चे पहले से ही खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि राधिका, विकी, सुनील, इंद्रा और गौरी। तो ये बच्चे क्या खेल खेल रहे हैं? एक पार्क में जाकर आप देख सकते हो यहाँ पर इमली का पेड़ है। इमली के पेड़ के नीचे इन्होंने एक खेल बनाया कि चलो हम इमली के बीज ढूंढते हैं और जो बच्चा ज़्यादा इमली के बीज ढूंढेगा वो जीत जाएगा। तो यहाँ पर राधिका जो है वो 24 बीज चुनकर लाई, गौरी 47 बीज चुनकर लाई, वहीं सुनील 38 बीज ले आया, इंदिरा 54 बीज लेकर आई और यहाँ पर विकी 42 यानी 42 बीज लेकर आया। अब यहाँ पर कुछ सवाल हैं। सबसे अधिक बीज किसने इकट्ठे किए? तो आपको सबके बीज पता ही चल गए। आप देखिए किसने सबसे ज़्यादा बीज इकट्ठे किए? सबसे ज़्यादा बीज मिले इंदिरा को, 54 यानी 54। इसके बाद सुनील डैश बीज और इकट्ठे करेगा तो उसके बीज विक्की के बराबर हो जाएंगे। सुनील के पास 38 बीज हैं, विक्की के पास 42 हैं। तो अब कितने और बीज सुनील ले आए ताकि उसके विक्की के बराबर हो जाएं? 38 यानी 38, 39, 40, 41, 42 यानी 4 बीज और। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा बच्चों? आपको घटाना पड़ा। जिसके बीज ज़्यादा थे उसमें से कम वाले को। उसके बाद अगर राधिका को और 6 बीज मिल जाते तो उसके पास डैश बीज हो जाएंगे। राधिका के पास कितने बीज हैं? 24। अगर 6 बीज और मिल जाएं तो 6 के 24 के बाद आप 6 और पढ़िए, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 यानी 30 हो गए। उसके बाद कितने बच्चों के पास 40 से अधिक बीज हैं? एक तो विकी के पास 42 हैं, गौरी के पास 47 हैं और इंदिरा के पास 54 हैं। तो कितने बच्चे हो गए? 3 बच्चों के पास 40 से ज़्यादा बीज हो गए। डैश को 3 और बीज चाहिए ताकि उसके पास पूरे 50 बीज हो जाएं। मैं आपको सारे सवालों के जवाब बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आपको खुद सोचना है और इसका उत्तर लिखना है। सुनील के पास 40 से 2 बीज कम हैं, यानी 38 बीज हैं और डैश के पास 40 से 2 बीज अधिक हैं। बताइए किसके पास 40 से 2 बीज अधिक यानी 42 बीज हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा खेल है। इसमें बहुत सारी बिंदियाँ दी गई हैं बच्चों, इस डब्बे में आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको बिंदियों का क्या करना है, जैसे इस छोटी छोटी बिंदियों के आसपास एक बड़ा गोला कर लिया। अब आपको गिननी नहीं है बिंदियाँ, आपको सिर्फ अंदाज़ा लगाना है कि इस गोले के अंदर कितनी बिंदियाँ लिखी हैं। इसी तरीके से आपको अपने दोस्तों के साथ ये खेल खेलना है। जैसे आप इस तरीके से एक गोला लगा लीजिए और अब आप बोलिए कि अच्छा, जो इस गोले के बॉर्डर पर टच कर रही हैं या गोले के अंदर हैं, बताओ, सोचो कितनी कितनी हो सकती हैं वो बिंदियाँ। आपको सिर्फ अंदाज़ा लगाना है और फिर बाद में गिनकर भी देखना है कि किसका अंदाज़ा कितना सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्यारा सा लिटिल सा छोटा सा कीड़ा है। भाई ये भी पूछ रहा है अंदाज़ा लगाओ मुझ पर कितनी बिंदियाँ होंगी। यहाँ पर एक छोटा सा डियर है यानी हिरन। अब ये भी पूछ रहा है कि मेरे ऊपर कितनी बिंदियाँ हैं, ज़रा बताओ। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है जो आप खेल सकते हो और इससे आपको कम ज़्यादा और अंदाज़ा लगाने का जो तरीका है वो आपको आएगा और बहुत मज़ा आएगा आपको। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धोनी की सेंचुरी के ऊपर एक पूरा मैच चल रहा है। आप क्रिकेट अगर देखते होंगे और क्रिकेट खेलते भी होंगे और गर्मियों की छुट्टियों में, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने ज़रूर क्रिकेट खेला होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक क्रिकेट मैच जो कि गुवाहाटी में है हो रहा है। ठीक है, भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए धोनी 96 पर खेल रहा है, केवल एक गेंद बची हुई है। 96 पे खेल रहा है धोनी और गेंद कितनी बची हुई है? केवल एक।
क्या वह अपना शतक पूरा कर पाएगा? भाई शतक कितने रनों का होता है? 100 रनों का। अब 96 में धोनी कितने रन और बना दे कि उसका शतक यानी सेंचुरी पूरी हो जाए और उसके 100 रन पूरे हो जाए। 100 की होती है ना शतक, सेंचुरी। अरे ये तो बहुत आसान है, केवल 4 और चाहिए। लेकिन सोचिए क्या चौका लगेगा? तो पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। और यह देखिए क्या जबरदस्त छक्का। हाँ, तो धोनी ने मार दिए 6 रन। तो शतक तो पूरा हो ही गया, साथ में और कितने एक्स्ट्रा रन भी मिल गए धोनी को। 2 रन और मिल गए, है ना। नीचे दिए गए खाली स्थान में आपको भरना है। धोनी ने 96 और कितने रन बनाए? 6 रन और बनाए। तो पूरे के पूरे कितने हो गए? 102 रन। और क्या हो गया पूरा? सेंचुरी भी पूरी हो गई, शतक भी पूरा हो गया और 2 रन फालतू भी मिल गए। अब यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के रन दिए गए हैं। जैसे खिलाड़ी 1 ने 93 रन मारे, खिलाड़ी 2 ने 97 मारे, खिलाड़ी 3 ने 89 मारे यानी 89, खिलाड़ी 4 ने 99 यानी 99 रन बनाए। अब शतक यानी 100 पूरे करने के लिए कितने और रन बनाने की जरूरत होगी? वही जोड़िए, 93 में कितने जोड़ें कि 100 बन जाए? केवल 7 रन और। भाई 99 में तो बस एक और चाहिए, है ना। इसमें हमको क्या करना पड़ रहा है? 100 में से जितने रन बनाए हैं उनको घटाना पड़ रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसे भी बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। 99 से आगे ऐसे बढ़ते हैं। भाई 99 से आगे कौन सा नंबर आएगा? आपने 100 तक गिनती पढ़ी, 99 के आगे क्या आ जाता है? 100, है ना। 99, 100, 101, 102, इस तरीके से गिनती आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जैसे 99, 100, 101। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर आपको भरना है 102, फिर 103, फिर 104 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 105। 105 को कैसे लिखेंगे? 10 और 5। फिर 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए आप मेरा मान कार्ड्स वाला वीडियो ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर इसी तरीके से आगे और नंबरों पे चले जाएं जहाँ पर 100 की गिनती ख़त्म होने लगेगी, है ना। जैसे 195, 196, 197, 198। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 199। और जैसे 100 आया था वैसे ही अब क्या आ जाएंगे? 200, है ना। हम जल्दी जल्दी में बोल देते हैं 200, है ना। तो 200 नहीं होता, 200 होता है। रुकना होता है थोड़ा सा बीच में, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 100 हो गए हैं ना, इसीलिए क्या हो गया? 200 हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए 200 के साथ एक और जुड़ गया तो क्या हो गया? 201। अब यहाँ पर 200 के साथ दो और जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 202, फिर 203 और यहाँ पर 204, 205 और 206। इस तरीके से आपकी गिनती आगे बढ़ेगी 300 तक, 400 तक, 500 तक, 600 तक, 700 तक, 800 तक और 900 तक। फिर उसके बाद आएगा एक नया नया नंबर, है ना, जो कि 900 के बाद जब 10 100 पूरे हो जाएंगे तब 10 100 को मिला के बनेगा, जो कि होगा 1000। जैसे कि 10 10 को मिलाकर जब हम 10 बार 10 को मिलाते हैं तो 100 बनता है। इसी तरीके से जब हम 10 बार 100 को मिलाएंगे तो 1000 बनेगा, है ना बच्चों। अब आपको यहाँ पर एक चींटी नानी आ गई हैं, वो बता रही हैं कि अरे 206, 206 हो गए। अब अगर तीसरा शतक भी किसी को पूरा करना हो तो कितने रन चाहिए? इसका आपको अंदाजा लगाना है, तो सोचते रहिए। अब देखिए आगे क्या है। आगे आप देख सकते हैं विश्व कप क्रिकेट के सबसे बड़े 10 स्कोर यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। देखिए एपीजे 128 रन बनाए, एएस ने 100 रन बनाए, सीके ने 99, डीएम ने 162, केएसपी ने 152 रन बनाए, है ना। एमडी ने 178, पीके ने 105, एसटी ने 141, टीपेके ने
और वीवीएस ने। सबके रन और स्कोर यहाँ पर दे दिए गए हैं, आपको ध्यान से इनको देख लेना है एक बार। उसके बाद आपको इन पर आधारित सवालों के जवाब देने हैं। सीके शतक तक पहुंचते पहुंचते रह गया। भाई कहाँ है सीके के स्कोर? ये रहे, जो कि 99 है। अरे वाह, सही में बिल्कुल 1 रन रह गया है ना। तो कितने रन और चाहिए थे? 1 रन और मिल जाता अगर सीके को, तो 99 के बाद क्या आ जाता है? 100। और जैसे ही 100 रन पूरे हो जाते तो क्या हो जाता? एक शतक। डैश और डैश ने लगभग बराबर रन बनाए। तो लगभग बराबर रन देखिए किसके हैं? एपीजे 128 और वीवीएस 127। एक का ही फर्क होता है तो हम उसको लगभग बराबर बोल सकते हैं। डैश ने एक पूरा शतक बनाया, ना कम और ना ही ज्यादा। तो एएस ने 100 रन बनाए जो कि पूरा शतक था, ना कम ना ज्यादा। किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन है। भाई सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? हम देख ही सकते हैं, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं एमडी ने, 178। ठीक है। डैश और डैश के बीच बनाए गए रनों का अंतर केवल 1 था। इस तरीके का सवाल ऊपर आ ही चुका है। लगभग बराबर रन जिन्होंने बनाए थे, डैश ने 1 शतक और आधे शतक से 2 रन ज्यादा बनाए। 1 शतक से और आधे शतक से। 1 शतक और आधा शतक कितना हो गया? 1 शतक हो गया 100, आधा शतक हो गया 50। तो 100 और 50 को जोड़ा तो कितना हो गया बच्चों? 150, है ना। और उसके बाद 2 और ज्यादा, 100 जोड़ दिया, फिर 50 जोड़ दिया, और फिर अब इसमें 2 और जोड़ दिया। तो सोचिए कितने हो गए? 152। 152 किसने बनाए हैं? केएसपी ने। तो इस तरीके से आपको सारे सवालों के जवाब पहले समझने हैं, सोचने हैं, उसके बाद आपको लिखने हैं। अब देखिए आगे। आगे यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है। भाई 10 की गिनती करनी है आपको, 10-10 जोड़ने हैं हर बार। तो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा जब आप 10-10 जोड़ेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। भाई 10-10 किया तो कितनी जल्दी 100 पे पहुंच गए हम। अब देखिए आगे। 110, 120, 130, 104, 40, 150, 160 और 190 और 100, 100 और 100 और जुड़ गया तो 2 बार 100 जुड़ गए तो कितने आ गए यहाँ पर? 200। इसी तरीके से यहाँ पर आगे चले तो 400। अब हमने यहाँ पर क्या किया? 50 की गिनती। देखिए 200, 250 यानी 250। ठीक है, फिर आएगा 300, 350, फिर आएगा 400, फिर आएगा 450, फिर आएगा 500, 550। इस तरीके से आपकी गिनती आगे 50-50 के गैप पे आगे बढ़ती चली जाएगी। इस तरह तक तुम कहाँ जा सकते हो? सोचो, अगर आप 50-50-50-50 जोड़ते जाओ तो आप कितना आगे तक जा सकते हो। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे तुम बोल सकते हो? कोई भी संख्या आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, पर बोल कौन सी संख्या सकते हो जो सबसे बड़ी है ना, जो आपको लगता है ये तो सबसे ज्यादा नंबर होता होगा, वो आप जरूर लिखना, बोल कर बताना। अब देखिए आगे। रंग बिरंगी संख्याएं, यहाँ पर आपको बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं, आप देख सकते हैं इस डब्बे पे। अब आपको इन संख्याओं में से नीचे छांटना है। नीचे लिखी संख्याओं को ऊपर दिए गए चार्ट में ढूंढकर रंगो। आपको रंग करना है। हरा रंग किस पे करना है? 140 पर। देखिए कहाँ है 140? इस लाइन में है? नहीं है। इस लाइन में है? अरे हाँ, हमें तो मिल गया, ये रहा 140, है कि नहीं। इसी तरीके से आपको सारी संख्याएं ढूंढनी है और उस पर रंग भरने हैं। जैसा कि लाल रंग 54 पर भरना है। कहाँ है 54? ये रहा 54। तो 54 वाले डब्बे पर आपको लाल रंग भर देना है। पीला रंग किस पे भरना है? 445। 445 ढूंढिए कहाँ है? पहली लाइन में है? नहीं है। दूसरी लाइन में है? नहीं दिख, हाँ दिख गया आखिरी में, 445। तो इन पे पीला रंग। तो हरे रंग की, लाल रंग की। चलिए देखिए आगे क्या है। आगे आप देख सकते हैं 2 की कूद लगानी है।
यानी 2 कदम आगे कूदना है आपको। जैसे 104 के बाद 106, 108, अब 108 के बाद 1 कदम लगाएँगे तो 109 आएगा, लेकिन आपको 2 लगानी है तो क्या आ जाएगा 110, फिर 2 लगाएँगे, फिर आ जाएगा 112, फिर 2 लगाएँगे, फिर आएगा 114। तो इस तरीके से आपको 2 की कूद लगानी है। अब यहाँ पर लगाएँगे तो देखिए क्या होगा 262, 260, 258। अब आपको 2 कदम पीछे कूदना है। 258 के बाद 2 कदम पीछे कूदेंगे तो क्या आएगा 256, है कि नहीं? फिर 2 कदम पीछे कूदेंगे तो क्या आएगा 254, है ना? मेरे पास जगह वहाँ कम है, इसीलिए मैं बड़ा-बड़ा लिख पा रही हूँ, लेकिन आप बहुत सुंदर लिखेंगे अपनी कॉपियों में। अब 10 कदम ऐसी आगे की कूद लगानी है। 110, 120, 130, 140, 150, इस तरीके से आप आगे की कूद 10 कदम लगाएंगे यहाँ पर। फिर 10 कदम पीछे की कूद 200, 190, 180, 170, 160, इस तरीके से लगाएंगे। अब आपको नीचे के पैटर्न में खुद देखना है कि कितने की कूद लग रही है, आगे की लग रही है, पीछे की लग रही है। उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर एक अनोखी दुकान की बात की गई है। भाई एक जंगल में एक दुकान है जिसका दुकानदार बड़ा मनमौजी है और वो क्या करता है केवल 10 और 100 की थैलियों में सामान देता है, 10 से कम होने पर खुली चीजें दे देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 143 गाजर चाहिए थी हमारे बनी खरगोश को। तो उसने क्या किया, एक तो 100 की थैली दे दी, फिर 10 की कितनी दी, 4 थैलियां दे दी, है ना? 100 में जब हमने 40 जोड़ा तो 140 हो गए। फिर उसने 3 गाजर अलग से दे दी, तो हो गया यहाँ पर 143। अब आप यहाँ पर देखिए, जब हमारा हाथी राजा जाएगा और बोलेगा कि मुझे 210 गन्ने चाहिए, तो भाई क्या मिलेगा? 210 गन्ने के लिए कितनी 100 की थैलियाँ मिलेंगी वो हमें यहाँ लिखनी है। कितनी 10 की थैलियाँ मिलेंगी वो हमें यहाँ लिखनी है। और कितनी खुली चीज़ें यानी एक-एक खुली हुई मिलेगी वो हमें यहाँ इस डब्बे में लिखनी है। तो देखिए 210, 210 में 100 कितने हैं? 2, 200। तो हमें 2 यहाँ पर 100 के गन्ने की थैलियाँ लगानी है। फिर 10 कितने 10 हैं? एक ही 10 दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर एक छोटी 10 वाली थैली आएगी। और यहाँ पर खुली चीज़ें हैं, 10 के बाद है कुछ 1, 2, 3, 11, 12 कुछ इस तरीके से है नहीं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगला देखिए 242, अब की बार भी कितने केले चाहिए? 200 और 42, 42 में यानी 10-10 की थैलियाँ कितनी होंगी 42 में? बच्चों 4 थैलियाँ होंगी। कितनी होंगी? 4 छोटी-छोटी थैलियाँ। और उसके बाद खुली चीज़ें कितनी होंगी? केवल 2, 2 केले खुले हुए। तो इस तरीके से आपको तोड़-तोड़ कर सामान बाँटना है। भाई हमारे दुकानदार का यही हिसाब है, आपको इसी हिसाब से करना पड़ेगा। इसके आगे देखते हैं क्या है? यह दुकानदार पैसा भी मनमौजी ढंग से लेता है। वह केवल 100 का नोट लेता है, 10 का नोट लेता है और 1 का सिक्का लेता है। अब पता करो कि इन जानवरों ने जो कुछ भी खरीदा है उसका दाम कैसे देंगे। भाई अब हाथी राजा का सामान आया 410 में, है कि नहीं? तो अब 100-100 के कितने नोट देने पड़ेंगे? 4। कितने नोट देने पड़ेंगे? 4। अब 10-10 के कितने नोट देने पड़ेंगे? 10-10 के सिक्के कितने देने पड़ेंगे मान लो? 2। तो ये हो जाएगा 420, है ना बच्चों? इसी तरीके से 143 रुपए की जो गाजर आई, उसमें 100 कितने हो गए? 100 का नोट कितना हो गया? 1, है कि नहीं? और 10 के नोट कितने हो गए? या 10 के सिक्के मान लें या 10 के छोटे नोट 4 हो गए, है ना? और फिर 3 रुपए खुले, है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको बाँटना आना चाहिए। बाकी आप आगे खुद करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मैं कौन हूँ मिलान करो।
मैं 40 और 50 के बीच आता हूँ और मुझे लिखने में 1 5 आता है। तो आपको समझ आया? 1 5 लिखना आ रहा है इसमें 45 में 45, और ये 40 और 50 के बीच में भी आता है। इसी प्रकार से आपको सारी संख्याएं पहचाननी है। इन पहेलियों के आधार पर आपको बहुत मज़ा आएगा और आप इसको एंजॉय करेंगे। तो मुझे करके ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे आपको बड़ा आसान और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी है। यहाँ पर पिक्चर्स दी हैं अलग अलग चीज़ों की। भाई पहली पिक्चर में तो पैसे ही हैं, तो आपको ये पैसे टोटल करके बताने हैं कि कितने हैं। 200, 200, यहाँ पर कितने हो गए? 100 और 100 मिलाकर 200 हो गए ये तो। अब 10 20 30 40 और ये कितने हो गए? 40। अब हम इन दोनों को जोड़ के कैसे लिखेंगे? 240। समझे आप? इसी तरीके से यहाँ पर माचिस की तिलियों के बंडल दिख रहे हैं। भाई 100 के कितने बंडल हैं? 1 2 और 3, तो कितनी हो गए? 300, है ना? और 10 का कितना बंडल है? 1। और ये छोटे छोटे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 319। इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 319। इसी तरीके से आपको नीचे वाली एक्टिविटीज़ भी खुद करनी है, आपको मज़ा आएगा। आप देखिए ये वाला जो एक्टिविटी है इसमें गणित माला की वीडियो आपको बनाकर दिखाई हुई है मैंने, तो आप गणित माला की इस वीडियो से आसानी से समझ सकते हैं। और ये भी हमने बेस 10 शीट्स के रूप में किया हुआ है। उसके लिंक्स मैं नीचे शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर एक चांद है, चंदा मामा है और मेरे कई दोस्त आसपास में चमकते हैं। भाई चंदा मामा ने अपने घर में बहुत सारे तारों को इनवाइट कर लिया है और यहाँ पर तारों को गिनना है चंदा मामा को। तो अब भाई तारों को जब गिनने लगे चंदा मामा, तो उन्होंने क्या किया? एक तकनीक अपनाई। उन्होंने हर तारे को एक एक नंबर दे दिया और जब 10 पे आता तो उसको 10 एक एक देने की बजाय एक पूरा 10 का कार्ड देने लगे। इसी तरीके से 10 का कार्ड देने के बाद जब 10 बार 10 हो गए तो उन्होंने उनको एक 100 का कार्ड दे दिया। ये हम स्कूल आएंगे तब भी अच्छे से कर सकते हैं, और आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे तो भी वो आपको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे कि अच्छा इसमें क्या हो रहा है। ये कर कर देखने वाला ज़्यादा है। ये पूरा चंदा मामा का एक्टिविटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे उम्मीद है आप ये मामा वाला एक्टिविटी खुद ज़रूर करेंगे और मुझे ज़रूर दिखाएंगे कि आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा उसमें। ओके बाय।